नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। शराब नीति केस में सीबीआई ने कस्टडी नहीं मांगी है और यह कहा गया है कि 15 दिन बाद जरूरत पड़ सकती है। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां पर पहले से ही सत्येंद्र जैन बंद है। दरअसल सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज एम.के. नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। सीबीआई के वकील ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में इसकी जरूरत पड़ने पर दोबारा से कस्टडी। सीबीआई जज एम.के. नागपाल ने मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा से कस्टडी मांगी जा सकती है। और कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, ये आपको उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें, और दूसरा, मनीष सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए। और वहीं तीसरी इसमें जो अहम बात है वो ये कि पूर्व डिप्टी सीएम को उनकी एमएलसी में लिखी गई दवाइयां लेने की भी अनुमति दी गई है। मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इससे पहले जो जमानत उनकी तरफ से डाली गई थी, जमानत याचिका, उस पर भी 10 को फैसला आने वाला है। पहले 2 दिन के लिए ये बढ़ाई गई थी सीबीआई रिमांड। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन तक बढ़ाया था, 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद सोमवार को जब ये खत्म हो रही थी और इसी बीच कोर्ट की सुनवाई हुई राउज एवेन्यू कोर्ट की। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन 2 दिन की कस्टडी मिली थी सिसोदिया की जमानत याचिका पर। अब कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी, यही राउज एवेन्यू कोर्ट। अगर बात की जाए तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और एक दिन बाद ही 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। यहां से ही मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। अब पिछली सुनवाई के दौरान अगर बात की जाए तो कोर्ट ने सीबीआई के रिमांड मांगने पर वो सवाल भी किया था सीबीआई से कि आखिरकार ये रिमांड क्यों मांगी जा रही है, अब क्या बाकी रह गया है। और इस पर सीबीआई के वकील ने कहा था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अभी उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं और कुछ गवाहों से उनका आमना सामना कराना है। इसीलिए यहां पर सीबीआई की तरफ से वो लगातार मनीष सिसोदिया की दोबारा से रिमांड मांगी जा रही थी। लेकिन अपनी सफाई में मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं, इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है, ये मनीष सिसोदिया ने कहा था। और आगे कहा कि मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इससे बचाया जाए। दरअसल 3 मार्च को मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में मनीष सिसोदिया की तरफ से लिखा गया था कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है और जब भी उन्हें बुलाया गया वह आए। और ये भी दलील मनीष सिसोदिया की तरफ से दी गई थी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण ही नहीं बचा है, क्योंकि सारी रिकवरी तो सीबीआई ने कर लिया। लेकिन सीबीआई का ये कहना है कि अभी तो हमारा आमना सामना करवाना जरूरी है, एक एक पहलू को खुलना यहां पर जरूरी है। सीबीआई ने दरअसल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया के साथ 8 घंटे की पूछताछ की थी। उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी क्योंकि सवालों का जवाब नहीं दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। उसके बाद 27 फरवरी को कोर्ट में उनको पेश किया जाता है और 5 दिन की वहां से कस्टडी दी जाती है सीबीआई को। और 28 फरवरी की सुबह वो कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर उसी दिन सेम डे फौरन सुनवाई की अपील की जाती है, जिसे कोर्ट पहले तो स्वीकार कर लेती है और उसके बाद उसी दिन, हालांकि 28 फरवरी को ही सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने उस याचिका को वो खारिज कर दिया और याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए,
सीधे सुप्रीम कोर्ट में आने का क्या मतलब है? हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते, ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है। पत्रकार विकास भदौरिया की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर कि मनीष सिसोदिया ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देने के लिए क्या शर्तें रखी थी, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों की माने तो मनीष सिसोदिया ने किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने, जेल होने पर देश भर में प्रदर्शन करने और विपक्षियों से चिट्ठी लिखाकर विरोध करने, ईडी सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाने की शर्तें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मनवाई थी। इसीलिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो वो रेजिग्नेशन लेटर है मनीष सिसोदिया का, उस पर डेट ही मेंशन नहीं है, यानी कि ये सब पहले से प्लॉट किया गया था। अगर सेम डे सुप्रीम कोर्ट की जैसे ही याचिका जो है वो रद्द की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद कैसे जो है एकदम से यहाँ पर इस्तीफा सामने आ जाता है। लेकिन अब अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है, खुलकर मैदान में आ गई है कांग्रेस। दरअसल 2 दिन पहले अगर बात की जाए तो 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक गलत इस्तेमाल को लेकर जो है वो चिट्ठी लिखी गई थी, और इसमें अगर बात की जाए तो इस चिट्ठी में कांग्रेस जो पार्टी आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस के किसी भी नेता के साइन नहीं थे। इस चिट्ठी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी से ही आते हैं भगवंत मान, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी के नेता शरद पवार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और शिवसेना नेता जो शिवसेना बाल ठाकरे जो गुट है उद्धव ठाकरे, उनके हस्ताक्षर थे। दरअसल 2024 चुनाव से पहले सभी दल जो है अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का इन दलों से जो है चिट्ठी में दूरी बनाना साफ साफ संदेश दे रहा है कि वो भी जो है किसी भी गठबंधन का फिलहाल हिस्सा नहीं होने जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की तो कांग्रेस को ये अच्छे से पता है कि चाहे वो पंजाब हो या फिर दिल्ली हो या फिर गुजरात में भी जो कुछ फीसदी वोट कांग्रेस ने गवाया है वो आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, और ऐसे में वह इस गठबंधन से बचती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो कई सारी खबरें जो है इससे जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। मनीष सिसोदिया के बाद अब अगला नंबर जो है अरविंद केजरीवाल का लग सकता है, ऐसा भी सामने आ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो हिरासत में लिए गए हैं पहले से ही आरोपी हैं इसमें, चाहे विजय नायर हो चाहे समीर महेंद्रू, और जो इसमें मुख्य गवाह के रूप में पेश हुए दिनेश अरोड़ा, वो यहाँ पर जो बयान दे रहे हैं, जो सीबीआई के सामने चीज़ें खुलकर सामने आ रही है, ईडी के पास जो चीज़ें आ रही है, ईडी ने हाल ही में जो है अरविंद केजरीवाल का भी नाम जो है वो जाहिर किया था इसमें कि कैसे अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ही वहां पर जो है समीर महेंद्रू को कहा था कि विजय नायर को मैं जानता हूँ, वो मेरा बच्चा है, फेस टाइम कॉल हुई थी। और दूसरी तरफ दिनेश अरोड़ा की तरफ से भी कहा गया है कि सिसोदिया की तरफ से जब बुलाया गया ड्राफ्ट के लिए, शराब नीति की पॉलिसी की ड्राफ्ट के लिए, उस समय वहां पर अरविंद केजरीवाल के ही निवास स्थान पर बुलाया गया था। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये बड़ा अपडेट सामने आया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से, आज सुनवाई के बाद अब 20 मार्च तक 2 हफ्ते के लिए जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का जो है पद रखने वाले मनीष सिसोदिया को। अब इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।